व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरम गोपांगनानादुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोरग्रगण्यं कृष्णं नमामि चोरग्रगण्यं कृष्णं नमामि। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार, जिनकी दिव्यांग कांति अनंत कोटि सूर्यों के समान है, जो अपने भक्तों पर अहेतुक ही अपनी कृपा का वर्षाव करते हैं, भक्त वांछा कल्पतरु हैं एवं पीतांबर को धारण करके अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात जिन गुरुजनों से हमें वेद बोध अनुसरण विधि निषेध का ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसे सभी गुरुजनों के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के विषय में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों को, धर्मों को एवं धर्म ग्रंथों को अपने परम पवित्र पुनीत ज्ञान से सबको प्रकाशित करने वाली श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का हम सब यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। चतुर्दश अध्याय गुण त्रय विभाग योगो नाम। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को 3 प्रकार के गुण कौन से होते हैं, 3 गुणों के कार्य कौन से होते हैं, 3 गुणों का साध्य और साधन क्या होता है, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से संवाद कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं कि हे अर्जुन, जिस समय सत्व गुण बढ़ जाता है तो सत्व गुण बढ़ने के पश्चात यदि वह मनुष्य अपने शरीर का परित्याग कर देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसे उत्तम देवताओं के लोगों की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सत्व गुण का साध्य क्या होता है यह अर्जुन को बतलाते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी रजोगुण का साध्य क्या है, तमोगुण का साध्य क्या होता है, इसके विषय में अर्जुन को बतलाते हैं। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं कि हे अर्जुन, रजसी प्रलयम गत्वा, रजोगुण के बढ़ने पर, प्रलयम गत्वा मरने वाला जो प्राणी होता है, कर्म संगीषु, कर्म संगी मनुष्य योनियों में जायते जन्म लेता है। हे अर्जुन, जब रजोगुण वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, उस समय यदि मनुष्य का देहांत हो जाए, मनुष्य मर जाए, तो वह कर्म संगी योनियों में जन्म लेता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बतलाते हैं। तथा तमसी प्रलीन मूढ़ योनिषु जायते, तथा उसी प्रकार तमसी अर्थात तमोगुण के बढ़ जाने पर प्रलीन मरने वाला साधक मूढ़ योनिषु जायते, मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते, रजसी अर्थात रजोगुण जब बढ़ चुका हुआ है, जिसके अंदर
लोभ, प्रवृत्ति, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियां जीवात्मा की बढ़ी हुई हैं। पहले तो वो कभी सात्विक होगा, तामसी होगा, लेकिन जब मृत्यु का समय आया, अंतिम समय आया, तो उस अंतिम समय के अंदर, अंत काल के अंदर उस व्यक्ति का रजोगुण बढ़ा हुआ है। उसे स्पृहा हो रही है, इच्छा उत्पन्न हो रही है, लोभ उत्पन्न हो रहा है, प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, मन में अशांति हो रही है। यदि मरते समय ऐसे लक्षण उस व्यक्ति में होंगे तो उसे रजोगुण के बड़े होने के कारण कर्म संगी मनुष्य योनियों के अंदर जाना पड़ेगा। कर्म संगी मनुष्य योनि अर्थात जिस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के पश्चात वह साधक रजोगुण ही उसके अंदर बड़ा होगा, उसके मन में पैसा कैसे आए, भोग संपत्ति कैसे आए, मेरी मान मान्यता कैसी बढ़े, ऐसा ही विचार वो करता रहेगा। क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा की प्रकृति अलग अलग रहती है। कोई सतोगुणी होगा, कोई रजोगुणी होगा, कोई तमोगुणी होगा। जो सतोगुणी होगा, रजोगुण और तमोगुण उसके अनुषंगिक रहेंगे, थोड़े थोड़े कार्य करेंगे। कोई व्यक्ति रजोगुणी होगा तो तमोगुणी और सतोगुणी के कार्य जो हैं वो थोड़े थोड़े से उसमें दिखाई देंगे। कोई व्यक्ति तमोगुणी होगा, उसके अंदर रज और सत्व के कार्य थोड़े थोड़े से दिखाई देंगे। तो अंत समय में रजोगुण के बढ़ जाने पर मनुष्य को अगला जो जन्म मिलता है वो वैसा ही मिलेगा। उस जन्म के अंदर उस जीवात्मा की प्रकृति कैसी होगी कि लालची प्रकृति होगी। मैं ये भी प्राप्त कर लूं, मैं ये भी प्राप्त कर लूं, मैं ये भी कर लूं, ऐसी प्रकृति को लेकर वो जीवात्मा जन्म लेता है। उसके पश्चात मरते समय जो जीवात्मा तमोगुण के प्रभाव के अंदर होगा, जिसका तमोगुण बड़ा होगा, वह मरते समय जब तमोगुण के अंदर उसने अपने शरीर को त्याग कर दिया तो क्या है, मूढ़ योनिषु जायते। मूढ़ योनि अर्थात जो मूढ़ योनियां होती हैं, जो नरक योनियां कही जाती हैं, उनको वो प्राप्त हो जाता है। अर्थात पशु योनि, पक्षी योनि या और छोटी जो योनियां होती हैं उनमें प्राप्त हो सकता है। इसे हम आसुरी योनियां भी कह सकते हैं कि जब उस तमोगुण से अभिभूत व्यक्ति को अगला जन्म प्राप्त होगा तो अगले जन्म के अंदर उसकी प्रकृति कैसी रहेगी, हिंस्र प्रकृति। अब शब्द बोलता रहेगा, हिंस्र प्रकृति रहेगी, तम तम करता रहेगा, गुस्सा करता रहेगा, अच्छे कार्यों की तरफ उसका ध्यान नहीं रहेगा, आलसी स्वभाव का पैदा होगा, ज्यादा सोने वाला पैदा होगा। और जो प्रमाद करने वाले व्यक्तियों का कल विश्लेषण किया गया था, ऐसा स्वभाव लेकर वो व्यक्ति पैदा होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। तो मूढ़ योनियों के अंदर जितनी नरक योनियां होती हैं, उन नरक योनियों को भी लिया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने पिछले एक सिद्धांत के अंदर वर्णन किया था कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। कि हे अर्जुन, अंत समय में जो जीवात्मा मेरा स्मरण करते हुए अपने इस नाशवान शरीर को छोड़ता है, इसका परित्याग करता है, वह जीवात्मा मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने श्रीमद् भगवद गीता में निरूपण किया था। तो इसी सिद्धांत के तहत जीवात्मा जिस जिस भाव को याद करते हुए, जिस जिस गुण के अंदर स्थापन होते हुए अपने इस शरीर को त्याग करता है, अगले जन्म में उसे वैसा ही स्वभाव प्राप्त होगा। मान लीजिए किसी जीवात्मा ने अगले जन्म के अंदर मनुष्य जन्म जोड़ा हुआ है, तो मनुष्य जन्म जोड़ा, पिछले जन्म के अंदर यदि जब उसकी मृत्यु होने लगी है तो उस मृत्यु होने के समय में क्या है कि उसे गुस्सा आ रहा है, तमोगुण के अंदर वो बैठा हुआ है। उस तमोगुण के अंदर उस साधक ने अपने शरीर का परित्याग किया। अगले जन्म के अंदर जब मनुष्य जन्म प्राप्त होगा, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव कैसा होगा, तमोगुणी, कर्कशा प्रकृति होगी। आप लोगों ने संसार में देखा होगा कि कुछ लोग कैसे होते हैं कि जिनके चेहरे को देखते ही मन के अंदर कैसे कैसे भाव आने शुरू हो जाते हैं। वो कभी हंसते ही नहीं है,
उनका मुख कैसे रहेगा? बिल्कुल गुस्से से भरा हुआ, कभी नहीं हंसेंगे, क्योंकि अंदर से भी तमोगुण भरा हुआ है और तमोगुण बाहर भी दिखाई देता है। उसका कारण कि ऐसे जीवात्माओं ने अंतिम समय के अंदर तम करते हुए अपने शरीर का परित्याग किया हुआ है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं कि अंतिम समय के अंदर अपने शरीर को जब त्याग करना है तो उस समय परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का स्मरण करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। क्योंकि अंतिम समय में जब शरीर में से प्राण निकलने वाले हैं, उस समय अपने बंगले की तरफ ध्यान करोगे, दुकान की तरफ ध्यान करोगे, अपने सगे संबंधियों की तरफ ध्यान करोगे, तो लाभ कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं कर सकते। इसकी अपेक्षा परमात्मा को याद करो, क्योंकि आने वाली गति सदगति हो। हम अक्सर करते क्या है, जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के पश्चात उस व्यक्ति की गति करवाने के लिए जाते हैं, जिसका कोई लाभ नहीं। गति अगर करवानी है तो जब वो व्यक्ति मृत्यु की शैया पर हो, जब वो मरने वाला हो, तो उसके मुख में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के नाम का उच्चारण करवाइए, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के पवित्र पाषाणों का चरणोदक दीजिए, उसके कानों में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का नाम का उच्चारण कीजिए, तब उसकी गति अवश्यमेव सदगति हो जाएगी। मरने के बाद सदगति करवाने के लिए आप गया चले जाओ या हरिद्वार चले जाओ, वाराणसी चले जाओ, गंगा जी में चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, उस जीवात्मा की गति नहीं होने वाली, क्योंकि अब वो आपकी सीमा से बहुत परे चला गया है। इसीलिए परमात्मा यहां पर यही बतलाना चाहते हैं, जिस भाव के अंदर अपने शरीर का परित्याग करोगे उसी भाव को प्राप्त हो जाओगे। इसीलिए मेरा चिंतन और स्मरण करते हुए अपने इस शरीर का परित्याग करो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर बतलाते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमस फलम्। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानम तमसः फलम। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं कि हे अर्जुन, सुकृतस्याहु कर्मणः तु सात्विकम निर्मलम फलम। शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा गया हुआ है। जो शुभ कर्म होते हैं उन शुभ कर्मों का सात्विक और निर्मल फल कहा जाता है। रजसः फलम दुखम, राजस कर्म का फल दुख कहा जाता है। तमसः फलम अज्ञानम, और तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात मूढ़ता कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी तीनों गुणों के साध्य का वर्णन करते हैं। तीनों गुणों को धारण करने के पश्चात मिलेगा क्या? शुभ कर्म यदि करोगे तो उसका फल क्या होगा? सात्विक मिलेगा, निर्मल मिलेगा, अर्थात सात्विक भाव के अंदर यदि इस शरीर का परित्याग किया, अगला जन्म जब प्राप्त होगा तो उस जन्म के अंदर स्वभाव कैसा प्राप्त होगा? शांत परक, सात्विक स्वभाव प्राप्त होगा। सबसे प्रेम से बोलने वाला व्यक्ति का स्वभाव होगा, निर्मल होगा, छल कपट से रहित होगा, ऐसा स्वभाव प्राप्त हो जाएगा जब सात्विक भाव के अंदर मनुष्य रहता है। उसके पश्चात राजस कर्म का फल क्या रहता है? दुख। राजस कर्म जब भी किया जाए उसका फल, उसका साध्य मिलेगा दुख, क्योंकि राजस अर्थात किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, तृष्णा, स्पृहा, अशांति, प्रवृत्ति, लोभ, यह जितने भी तत्व परमात्मा ने बतलाए हैं, इनकी तरफ जब हम जाएंगे तो हमें अशांति होगी, दुख मिलेगा। इसलिए जो व्यक्ति रजोगुणी होते हैं, जो प्रत्येक अवस्था के अंदर अपने आप को अशांत रखते हैं, संसारिक भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने की लालसा में लगे रहते हैं, पैसे कमाने की लालसा में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को दुख ही दुख प्राप्त होता है। ये आप लोगों को पता भी है।
उसके पश्चात तामस कर्म का फल क्या रहता है? मूढ़ता अर्थात अज्ञान। कि जब जीवात्मा तमोगुणी होगा तो तमोगुणी के अंदर क्या है? ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ जाता है और अज्ञान हावी हो जाता है। क्योंकि तामसी व्यक्तियों को आपने देखा होगा, जब भी किसी तामसी व्यक्ति के साथ आप वार्तालाप करते हो, किसी क्रोधी व्यक्ति के साथ आप वार्तालाप करते हो, तो आप लोगों ने एक बात अवश्य देखी होगी कि वह लोग कैसे होते हैं, कभी भी शास्त्र की बात को नहीं मानेंगे, सही बात को कभी नहीं मानेंगे। वो क्या बोलेंगे? जो हमने बोल दिया वही सही है। तात्पर्यार्थ तमोगुण के कारण क्या है? तमोगुण का फल क्या है? अज्ञान। विवेक नष्ट हो जाता है, ज्ञान नष्ट हो जाता है, और ऐसे लोग कैसे होते हैं? मनमाने ढंग से चलते हैं, जो मन में आएगा वैसा करेंगे, जब क्रोध आएगा तब क्रोध करेंगे, जिसके ऊपर गुस्सा आएगा उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, कभी स्थान नहीं देखेंगे, कभी व्यक्ति नहीं देखेंगे, कभी काल नहीं देखेंगे। जब गुस्सा आया उसी समय क्रोधित हो जाते हैं। तो ये क्या है? तामस गुण का साध्य कहा गया है, अविवेक अर्थात अज्ञान। उन व्यक्तियों को अज्ञानी ही कहा जाता है। यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति भी बिना कारण से क्रोधित हो जाता है तो समझिए कि ये भी तमोगुण के आवेश में आए हुए हैं, और ये भी इस समय अज्ञानता के भाव के अंदर आकर बातें कर रही हैं। तो ऐसा जानना चाहिए। सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्वात् ज्ञानम च, सत्व गुण से ज्ञान पैदा होता है। च रजसः लोभ, रजोगुण से लोभ पैदा होता है। एव ही संजायते उत्पन्न होते हैं, अर्थात सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। तमसः प्रमादो मोहो च, तमोगुण से प्रमाद और मोह एवं अज्ञानम, अज्ञान भी भवत उत्पन्न होते हैं। इन गुणों से जीवात्मा के शरीर में कौन कौन से भाव पैदा हो जाते हैं, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्व गुण जब बढ़ जाता है तो सत्व गुण के बढ़ने से क्या है? ज्ञान प्रभावित होता है, ज्ञान का प्रकट होता है, ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। और जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाए वो सत्वगुणी भी हो जाता है। ऐसा अन्य संबंध हम देख सकते हैं। उसके पश्चात रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। जब शरीर में इस देह के अंदर रजोगुण हावी होगा तो लोभ इत्यादि जो प्रवृत्तियां हैं वो सारी की सारी प्रवृत्तियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। जब तमोगुण उत्पन्न होता है तो तमोगुण से क्या है? प्रमाद उत्पन्न होगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। इन सब का विश्लेषण कल के सत्र में हमने पढ़ा था कि जो प्रमाद होता है वो प्रमाद क्या होता है, अज्ञान क्या होता है, ऐसा यहां पर हमने कल के सत्र में देखा था। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुणवृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुणवृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसः। तो क्या ये तीनों के तीनों गुण एक समान हैं? क्या ऐसा जानना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते ऐसा नहीं है। सत्वस्था, सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्वं गच्छन्ति,
ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं। जो सतोगुणी मनुष्य होते हैं उनकी गति कैसी है? सदगति होती है। सदगति कैसी? ऊंचे जो देवता लोग होते हैं उन देवता लोगों को ऐसे सतोगुणी लोग प्राप्त कर जाते हैं। राजसः मध्य तिष्ठन्ति, जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, वह मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, इस भूलोक में जन्म लेते हैं। ऐसे राजसी लोग तिष्ठन्ति जन्म लेते हैं। और जगन्य गुण वृत्ति सदा निंदनीय तमो गुण वृत्ति में स्थित मनुष्य, तामस मनुष्य कैसे हैं? अधः गच्छन्ति, अधोगति में जाते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बतलाते हैं। सतोगुणी मनुष्य जो होगा उसको अच्छे अच्छे देवताओं के लोग प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वह सतोगुण में स्थित रहते हुए यदि परमात्मा का भक्त हुआ तो परमात्मा की भक्ति करेगा, देवता भक्त हुआ तो देवता की भक्ति करेगा, सत्य बोलेगा, पुण्य कर्म करेगा, सबका सहयोग करेगा, सबकी सेवा करेगा, जन समाज का कल्याण करेगा, सबसे प्रेम से वार्तालाप करेगा। तो इस आचरण के कारण उस सतोगुण गुणी व्यक्ति को क्या है? जो ऊंचे ऊंचे लोग हैं वह लोग प्राप्त हो जाएंगे। जो रजोगुणी व्यक्ति होंगे वो कैसे हैं? रजोगुण में लगे होने के कारण सांसारिक भोग पदार्थों की लालसा रखने के कारण उनका इस मृत्यु लोक में दोबारा जन्म हो जाएगा। दोबारा इस जन्म संसार में जन्म लेंगे, सुखों को प्राप्त करेंगे, दुखों को प्राप्त करेंगे। इसके साथ जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, निंदनीय काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, वे कैसे हैं? अधोगति, उनकी गति कैसी है? अधोगति हो जाती है। जितने भी मनुष्य योनि से लेकर, मनुष्य योनि को छोड़कर उससे नीचे जितनी भी योनियां कही जाती हैं, पशु योनियां, पक्षी योनियां, जलचर, कीटक, पतंगे इत्यादि जो भी हैं, ये सारी की सारी अधोगतियां कही जाती हैं, अधो योनि कही जाती हैं। तो ऐसे लोगों का इन योनियों के अंदर जन्म होता है। इसके साथ जो व्यक्ति जघन्य गुण वृत्ति के होते हैं, अर्थात झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, डकैती डालते हैं, निंदा करते हैं, पाप कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ऐसी योनियां प्राप्त होती हैं। तो अधोगति के भी हमें दो प्रकार के भेद प्राप्त होती हैं। पहला भेद योनि विशेष। योनि विशेष अर्थात जो तामसी व्यक्ति हैं, कुछ पक्षी बन जाएंगे, कुछ पशु बन जाएंगे, कुछ छोटे छोटे कीड़े इत्यादि बन जाएंगे। सामान्य रूप के अंदर इस व्याख्या का हमने श्रवण करना है, क्योंकि श्री ब्रह्म विद्या के सिद्धांत में इसका और विस्तार प्राप्त होता है। तो यहां पर केवल भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सर्व सामान्य भाव क्या व्यक्त करते हैं, शुद्ध भाव क्या व्यक्त करते हैं, उसका ही श्रवण करेंगे। तो ऐसे जो तामसी व्यक्ति होते हैं वह अधोगति में जाते हैं, अर्थात योनियों के अंदर। जो पक्षी, पशु, कीटक, जलचर इत्यादि हैं उनके अंदर चले जाते हैं। और दूसरे स्थान विशेष कि दूसरे जो अधोगति का हम बोल सकते हैं, दूसरा प्रकार क्या है? स्थान विशेष। उनको अधः स्थानों की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात जैसे पाताल है तो पाताल को अधः स्थान कहा जाता है, मृत्यु लोक को मध्य स्थान कहा जाता है और स्वर्ग को ऊर्ध्व स्थान कहा जाता है। ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसे हैं कि जितने प्रकार के हम नरक देखते हैं तो उन नरकों के अंदर उन्हें जाना पड़ेगा। जैसे असीपत्र, खैरा, इंगल, कुंभी, पाक और रौरव इत्यादि ये जो नरक होते हैं इनमें उनको भेजा जाता है। तो जैसे असीपत्र नामक नरक हम देखते हैं। असीपत्र कैसे कि एक बहुत बड़ा एक वृक्ष है, उस वृक्ष के जो पत्ते हैं वो पत्ते कैसे हैं? उस पे पत्ते नहीं उगते, उसके ऊपर तलवारें उगती हैं। उस पेड़ के ऊपर उसके पत्ते कैसे? तलवारें, ऐसी ऐसी तलवारें निकली हुई हैं, तलवारें। तो देवताएं क्या करती हैं? उस जीवात्मा को जो नरक भुगवाने के लिए शरीर दिया हुआ है, नरक योनि का शरीर दिया हुआ है, उस शरीर को धारण करवा के देवताएं क्या करती हैं? ऊपर से उस जीवात्मा को नीचे फेंकती हैं। तो ऐसे तलवारें हैं, जब तक वो जीवात्मा नीचे गिरता है उसके टोटे टोटे हो जाते हैं। बिल्कुल छोटा जितना राई का दाना होता है, जो घर में
खाना बनाने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, उन्हें पता होगा राई का दाना कितना होता है। तो उस राई के दाने के जितने उसके टुकड़े हो जाते हैं, और ये एक बार नहीं चलता, 12 साल तक ये नरक भुगवाया जाता है। ऊपर से देवताएं छोड़ेंगी, नीचे गिरेगा, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, फिर वो शरीर जुड़ जाएगा, फिर ऊपर से फेंकेंगे, फिर गिरेगा। ऐसा नरक 12 साल तक भुगवाया जाता है। उसके पश्चात कुंभी पाक नामक नरक, अधो योनियों के अंदर कुंभी पाक अर्थात कि जैसे हम पकोड़े तलते हैं, तो वैसे ही इस जीवात्मा को एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई है। बड़ी सी कढ़ाई अर्थात बहुत बड़ी कढ़ाई, जैसे आप गुरुद्वारे में देखते हो कि जिसके अंदर 500 लोगों की खीर बन रही है, इतना बड़ा कढ़ाई नहीं, कढ़ाया बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा। तो ऐसे बहुत बड़े कढ़ाहे के अंदर, तलते हुए तेल के अंदर, तपते हुए तेल के अंदर इस जीवात्मा को डाल दिया जाता है और इसके पकोड़े बनाए जाते हैं। इसे कहा जाता है कुंभी पाक अर्थात पकाना, कुंभ के अंदर डालकर उसे पकाना। और यह भी नरक कैसा है, 12 साल तक जीवात्मा को भुगवाया जाता है। उसके पश्चात रौरव, रौरव अर्थात कि जिसको हम हॉरर बोले, रौरव हॉरर, कि जिसके अंदर डरावनी आवाजें आती हैं, और ऐसी डरावनी आवाजें आती हैं कि जीवात्मा उन आवाजों को सुनकर मर जाता है। मरा हुआ आदमी फिर मर जाता है, ये भी हम देख सकते हैं। क्योंकि जीवात्मा मरने के पश्चात उसे नरक योनि को भोगने के लिए शरीर दिया गया, और वो शरीर कैसे है, उसको नरक भुगवाए जाते हैं, मरता है, फिर शरीर दिया जाता है, फिर मरता है। ऐसा रौरव का नरक कैसा है, इतनी भयंकर आवाजें आती हैं कि उन आवाजों को सुनने मात्र से ही वो बेहोश हो जाता है, मर जाता है। देवताएं फिर सचेत करती हैं। ऐसे 12 वर्ष उसे नरक भुगवाई जाती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी आप लोग घर में अकेले होते हो, तो जिनकी डर प्रकृति कैसी है, जिनको बहुत डर लगता है, भयभीत डरपोक प्रकृति के जो लोग होते हैं, वो कैसे हैं, सिकुड़ कर एक जगह पर बैठ जाएंगे, लाइट जलाएंगे। तो अब शांति के माहौल के अंदर उन्हें बार बार क्या सुनाई देता है कि कोई दरवाजा खुला, दरवाजा बंद हुआ, पानी चल रहा है, बाहर कोई आया, बाहर कोई गया। वास्तव में होता कुछ नहीं, लेकिन अंदर जो डर बैठा हुआ है, उस डर के कारण वो डरते रहते हैं। तो ऐसा डर हम सब ने कहीं ना कहीं महसूस किया हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति ने। तो यहां पर जो रौरव का नरक भुगवाया जाता है, उसमें इतना भयानक स्वर आवाज उसे सुनाई देती है कि वो मर जाता है। ऐसा रौरव का नरक भुगवाया जाता है। उसके पश्चात महारौरव का नरक भुगवाया जाता है। ताम्रपत्र का नरक भुगवाया जाता है। ताम्रपत्र क्या है कि 12 किलोमीटर का एक लंबा तांबे का पत्ता बिछाया हुआ है, नीचे से अग्नि जल रही है और वो आग से बिल्कुल लाल हो चुका है, और उसके ऊपर जीवात्मा को चलाया जाता है। और ये भी कितना, 12 साल। आप लोगों ने धूप में जब आप गए होंगे, जून जुलाई का महीना, और जब कड़कती धूप 12 से 3 बजे का समय हो, आप छत में कपड़े सुखाने के लिए जब जाते हो, पाँव में चप्पल नहीं डाली, तो कैसे हमारे पैरों के ऊपर, पैरों के नीचे कैसे है, बिल्कुल गर्म लगते हैं, और हम कैसे हैं, उछलते हैं। और जब उस जीवात्मा को ऐसे तांबे के ऊपर चलाया जा रहा है जिसके नीचे अग्नि जल रही है और तांबा लाल हो रहा है, तो कैसा वो 12 किलोमीटर चलता नहीं है। जैसे ही पैर रखता है उसी समय शरीर जल जाता है। देवताएं पुनः शरीर देती हैं, फिर पैर रखता है, फिर जल जाता है, फिर पैर रखता है, फिर जल जाता है, ऐसा। उसके पश्चात खैरा इंगल, खैरा इंगल ये पेड़ का नाम है। इसकी लकड़ी के जो कोयले होते हैं, वो कोयले कैसे हैं, बहुत अधिक इसके अंदर हीट होती है। जैसा आप लोगों ने देखा कि घर में दिया जलाया जाता है, दिया सलाई जलाई जाती है, मोमबत्ती जलाई जाती है, गैस जलाई जाती है। आपको अगर बोला जाए कि मोमबत्ती के ऊपर से ऐसे उंगली निकालो, आप निकाल लोगे, कुछ नहीं होगा। गैस के ऊपर से हाथ निकालो, आपको थोड़ा सा सेक लगेगा। दिया सलाई के ऊपर से उंगली निकालो, आपको थोड़ा सा सेक लगेगा।
फिर यदि आपको बोला जाए कि वेल्डिंग करने वाली जो आग निकल रही है उसमें से थोड़ी सी उंगली निकाल के बताओ, उसी समय उंगली जल जाएगी, क्योंकि उस वेल्डिंग करने वाले के अंदर जो अग्नि है, उस अग्नि का जो प्रवाह है गैस के कारण वो बहुत तेज है। आप लोगों ने देखा कि वो अग्नि कैसी है, लोहे तक को पिघला देती है, ऐसी अग्नि हम देखते हैं। लेकिन जिस खैरा इंगल की बात यहां पर की जा रही है, उसके कोयले कैसे हैं कि एक समय के अंदर उसके अंदर धातु भी अगर रखोगे, धातु भी पिघल जाएगी। ऐसे खैरा इंगल उन कोयलों के ऊपर उस जीवात्मा को चलाया जाता है। इस प्रकार के जो नरक हैं हमें प्राप्त होते हैं, और बहुत सारे नरक हमें, जो गरुड़ पुराण है और हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर ऐसे बहुत सारे नरक प्राप्त होते हैं, और लोह पुतली करके ऐसे भी नरक प्राप्त होते हैं। जो जीवात्मा अनैतिक संबंध बनाते हैं, विधि विधान से अलग संबंध बनाते हैं, उनके लिए भी क्या है कि वहां पर एक पुतला बनाया जाता है, स्त्री और पुरुष का पुतला बनाया जाता है, जो कैसा है, बहुत तप रहा है, गर्म है, और वहां पर कहा जाता है कि अब संबंध करो। ऐसे बहुत प्रकार के नरक हमें प्राप्त होते हैं। और जो जीवात्मा तमोगुणी होते हैं और तमोगुण के अंदर अनुचित व्यवहार करते हैं, अनीति मार्ग से व्यवहार करते हैं, नीति को छोड़कर अनीति का पालन करते हैं, ऐसे तमोगुणी लोगों को अध गच्छन्ति, अध जो योनियां होती हैं उन अध योनियों में जाना पड़ता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं कि जो तामसी व्यक्ति होंगे वो गलत काम ही करेंगे, तो उनको गलत काम करने के फलस्वरूप जैसे कर्म का जैसा फल मिलना होगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावम सोऽधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को निरूपण करते हैं कि हे अर्जुन, यदा दृष्टा, यदा जब दृष्टा अर्थात विवेकी पुरुष, विचार करने में जो कुशल पुरुष होता है, जो सात्विक पुरुष होता है, गुणेभ्य तीनों गुणों के सिवाय अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति, अन्य किसी को भी करता नहीं देखता है। जो विवेकी पुरुष है वह क्या मानता है कि तीनों के तीनों गुण काम कर रहे हैं, मैं काम नहीं कर रहा हूं, ऐसा जब वो देखता है च और अपनेपन को गुणेभ्य परम वेति, गुणों से परे अनुभव करता है। जब विवेकी पुरुष अपने आप को तीनों गुणों से अलग अनुभव करता है, सब मद्भावम अधिगच्छति, वह मेरे सत्व स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले तो जो विवेकी पुरुष होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, वह मन में क्या विचार करता है कि ये तीन गुण इस प्रकृति के अंदर अपना अपना कार्य कर रही है। वह तीनों गुणों के कार्यों को और कारणों को अच्छी तरह से जानता है। जब उसके मन में सतोगुण पैदा होगा, वह अपने ज्ञान विवेक से जानेगा कि मेरे अंदर सतोगुण हावी हो रहा है। जब उसके शरीर के अंदर रजोगुण हावी होगा, तो वह अपनी बुद्धि विवेक से, ज्ञान विवेक से विचार करेगा कि मेरे इस शरीर के अंदर रजोगुण हावी हो रहा है। जब उसके शरीर के अंदर तमोगुण के कार्य दिखाई देंगे, तो वह अपने ज्ञान और विवेक से क्या विचार करता है कि मेरे शरीर के अंदर तमोगुण के कार्य हो रही हैं। ऐसे वो अपने विवेक से, ज्ञान से अपने आप को अच्छी तरह से जानता है और क्या देखता है कि मैं कार्य करने वाला नहीं हूं। यदि मेरे मन अंदर से गुस्सा आ रहा है, तमोगुण पैदा हो रहा है, तब भी मैं कार्य नहीं करूंगा। ये गुण उद्यत करता है
ये गुण बाहर निकलने की कोशिश करता है, ये कर्ता बनने की कोशिश करता है, पर मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा, मैं इसके बलबूते पे कार्य नहीं करूंगा। ऐसा जब बुद्धि से विचार विवेक व्यक्ति करता है। और दूसरा, वो साधक क्या है, अपने अनुभव से अपने आप को इन तीनों गुणों से अलग मानता है। वो क्या मानता है कि मैं त्रिगुणात्मक नहीं हूं, मैं निर्गुण हूं, क्योंकि मैं निर्गुण परमात्मा का भक्त हूं। ऐसा वह अनुभव करता है। जब जीवात्मा इन दो भावों के अंदर स्थित हो जाता है तो परमात्मा कहते हैं कि वह सत्व रूप में स्थित हुआ मुझे ही प्राप्त करता है। इसलिए परमात्मा यहां पर क्या है, तीनों गुणों से अलग होने के लिए कहते हैं और निर्गुण होने की परमात्मा यहां पर बात करते हैं। और जो जीवात्मा निर्गुण हो जाते हैं वह परमात्मा को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा जानना चाहिए। गुणानेतान्तित्य त्रिदेही देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। गुणानेतान्तित्य त्रिदेही देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, देही देहधारी विवेकी मनुष्य, देह समुद्भवान देह को उत्पन्न करने वाले, एतान इन त्रीन गुणान अतिथ्य, इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जो देहधारी विवेकी मनुष्य होता है, देह में उत्पन्न होने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके, अर्थात इन तीनों गुणों से बहुत आगे जाकर जन्म मृत्यु जरा दुखे, जन्म मृत्यु जरा अर्थात वृद्ध अवस्था में जो दुख प्राप्त होते हैं, ऐसे दुखों से विमुक्त अर्थात रहित हो जाता है। अमृतम अश्नुते, और अमर तत्व का अशन करता है अर्थात अनुभव करता है। हे अर्जुन, जो देहधारी विवेकी मनुष्य देह में उत्पन्न हुए इन तीन गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, इन तीन गुणों से बहुत आगे चला जाता है, निर्गुण हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि वह उसे बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता, और जिसका जन्म नहीं होगा उसकी मृत्यु भी नहीं होगी, उसे बार बार मरना भी नहीं पड़ेगा, और उसे बार बार जो बुढ़ापे के अंदर दुख प्राप्त होते हैं, वृद्ध अवस्था के अंदर जो दुख प्राप्त होते हैं, वो दुख भी उसे बार बार प्राप्त नहीं होंगे। और वो व्यक्ति कैसा है, अमर तत्व का अनुभव करता है अर्थात परमात्मा के परम तत्व परमानंद का अनुभव करता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। तात्पर्यार्थ कि तीनों गुणों के पार हमने जाना है, ना हमने सात्विक होना है, ना राजसी होना है, ना ही तामसी होना है, हमने निर्गुण होना है। जब निर्गुण होने का मतलब तीनों गुणों का हमने अतिक्रमण कर दिया, और जो जीवात्मा इन तीनों गुणों से आगे चला जाता है, निर्गुण हो जाता है, तो उसका ना तो जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना उसे दुख मिलता है, ना ही उसे सुख मिलता है, और वो व्यक्ति क्या है, परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा के परम आनंद का अनुभव करता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ईश्वर की को प्राप्त करने का उपाय यहां पर बतलाते हैं। अर्जुनवाच, अर्जुन बोले, कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणान् नेतान्ति तो भवति प्रभु, किमाचारः कथं चैत्रान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणान् नेतान्ति तो भवति प्रभु, किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणादि वर्तते। अर्जुन के मन में प्रश्न पैदा होता है, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहते हैं
कि प्रभु, हे प्रभु, सबके मालिक हे प्रभु, एतान त्रीन गुणान अतीत्य कई लिंगई भवती, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है। इन तीनों गुणों को जो पार कर चुका हुआ है, ऐसा जो साधक है, वो किन लक्षणों से युक्त होता है। किमाचारः, उसका आचरण कैसे होता है, वो चलता कैसे है, बैठता कैसे है, उठता कैसे है, खाता कैसे है, पीता कैसे है। च और एतान त्रीन गुणान कथम अतिवर्तते, इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार अर्जुन के मन में जो प्रश्न पैदा होते हैं, उन प्रश्नों को भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के समक्ष रखता है कि हे प्रभु, जो तीनों गुणों को पार कर चुका है, उसके लक्षण कौन कौन से हैं, वो आचार कैसे करता है, आचरण कैसे करता है, और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से पूछता है। तो अर्जुन के इस प्रश्न को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के ज्ञान को अच्छी तरह से सुन नहीं रहे, या सुन रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आया, या ऐसा कहें कि वह सुने हुए ज्ञान को और अधिक विस्तार से सुनना चाहते हैं। क्योंकि जिन प्रश्नों का यहां पर उद्दीपन हुआ, उत्पन्न किए गए हैं अर्जुन जी के द्वारा, वह प्रश्नों परमात्मा ने पहले ही बतला दिए हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर परमात्मा पहले दे चुके हैं, किंतु अर्जुन परमात्मा के ज्ञान को और विस्तार से सुनना चाहता है, और अधिक गहराई के अंदर जाना चाहता है, और अधिक समझना चाहता है। इसीलिए अर्जुन परमात्मा से ऐसे प्रश्नों को पूछता है। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोले, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, हे पांडव, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, प्रकाश और प्रवृत्ति च, मोहम और मोह, संप्रवृत्तानि, ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य, न द्वेष्टि, इनमें द्वेष नहीं करता, न निवृत्तानि, ये सभी निवृत्त हो जाएं, इसकी इच्छा भी नहीं करता, न कांक्षति, इच्छा भी नहीं करता। जो निर्गुण हो जाता है, तीनों गुणों से जो साधक अलग हो जाता है, तीनों गुणों को अतिक्रमण कर जाता है, वो साधक कैसा होता है, उसके शरीर के अंदर प्रकाश पैदा हो जाए, प्रवृत्ति पैदा हो जाए, अर्थात सत्वगुण पैदा हो जाए, मोह पैदा हो जाए, तो वो भी क्या करता है कि अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी वो साधक इनमें द्वेष नहीं करता, अर्थात सतोगुणी हो जाए, रजोगुणी हो जाए, तमोगुणी हो जाए, वो अपने अंदर हलचल को पैदा नहीं होने देता, इनमें द्वेष नहीं करता। वो निर्गुण व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि मेरे अंदर तो मोह पैदा हो चुका है, मैं क्या करूं, मेरे अंदर तो सात्विक गुण पैदा हो चुके हैं, प्रकाश पैदा हो गया है, प्रवृत्ति पैदा हो गई है, मेरे अंदर ऐसे गुण क्यों पैदा हुए। इस प्रकार का वह द्वेष नहीं करता, इनमें द्वेष नहीं करता, और ये सभी मेरे से चले जाएं, मैं इनसे निवृत्त हो जाऊं, ऐसी इच्छा भी वो नहीं करता। अर्थात कैसा है, बिल्कुल शांत भाव के अंदर बैठा हुआ है। जो निर्गुण व्यक्ति होता है, वह निर्गुण व्यक्ति कैसा है कि सतोगुणी हो जाए, तमोगुणी हो जाए, रजोगुणी हो जाए, उसके मन में ये भाव पैदा हो रहे हैं, गुण पैदा हो रहे हैं, तो वह निर्गुण व्यक्ति कैसा है, ना तो इन गुणों के विषय में द्वेष करता है और ना ही इन गुणों से निवृत्त होने की इच्छा करता है। अर्थात
वो बिल्कुल समभाव से रहता है, बिल्कुल खलबल ही उसके अंदर नहीं होती कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसा उसके मन में बिल्कुल भी भाव पैदा नहीं होते। ऐसा उस निर्गुण व्यक्ति का लक्षण परमात्मा बतलाते हैं। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति निंगते। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति निंगते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं कि हे अर्जुन, यह जो मनुष्य उदासीन की तरह आसीन अर्थात स्थित है और गुणे न विचाल्यते गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुणे एव वर्तन्त इति गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, बरत रहे हैं, इति इस भाव से यह जो अपने स्वरूप में ही अवतिष्ठति स्थित रहता है और जो स्वयं कोई भी न इंगते चेष्टा नहीं करता है, ऐसे निर्गुण व्यक्ति के जो लक्षण है जानने चाहिए। तो निर्गुण व्यक्ति के लक्षण कैसे हैं कि वह सबसे पहले उदासीन हो जाता है। उदासीन अर्थात कैसे कि जैसे दो व्यक्तियों का झगड़ा हो रहा है, तो दो व्यक्तियों का झगड़ा जब हुआ, तीसरा व्यक्ति भी वहां पर खड़ा हुआ है, तो तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा उसने पक्षपात कर दिया, तो उसे पक्षपाती कहा जाता है। एक व्यक्ति का पक्ष उसने ग्रहण कर लिया। ऐसे दूसरा व्यक्ति आएगा, वो क्या करेगा कि वो उन दोनों व्यक्तियों के पास जाकर बोलेगा कि तुम झगड़ा क्यों करते हो, तुम अपनी बात बताओ, तुम अपनी बात बताओ, फिर हम निश्चय करेंगे। उस व्यक्ति को कहा जाता है मध्यस्थ। तीसरा व्यक्ति भी वहां पर खड़ा हुआ है, लेकिन वो ना तो पक्षपाती होता है ना मध्यस्थ करता है, वो देखता है लेकिन करता कुछ नहीं है, उसे कहा जाता है उदासीन। उसके जो सामने उसने देखा उस क्रिया का, उस दृश्य का इस उदासीन व्यक्ति के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी हलचल इसके ऊपर नहीं हुई। ऐसे ही जो गुणातीत व्यक्ति होता है, सामने सतोगुण दृश्य देखे, रजोगुण दृश्य देखे, राजसी दृश्य देखे, तामसी दृश्य देखे, उसके मन के अंदर कोई हलचल नहीं होती, क्योंकि वो उदासीन बैठा हुआ है। ऐसा गुणे न विचाल्यते, गुणों के द्वारा जो विचलित नहीं होता, कैसे भी गुण हो जाए, क्योंकि गुण कैसे असर करते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा कि आज के समय के अंदर कि जैसे जिनको गाने सुनने का शौक है, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे गायकों के गाने सुनते हैं जो गायक अपने गानों के अंदर जिन्होंने बंदूकें रखी हुई हैं, भड़काऊ गाने बोलते हैं। तो ऐसे गाने को सुनकर जो युवा वर्ग है उनके मन के अंदर भी क्या है, जोश पैदा हो जाता है, और वो भी क्या करते हैं कि हम भी गन लेकर आए, हम भी पिस्टल लेकर आए, हम भी फायर करें, हम भी ये गाड़ी रखें, हम भी ये करें, हम भी वो करें। अर्थात ये गुण जब सामने देखे तो गुण हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, क्योंकि आज के समय में क्या है, व्यक्ति जो देखता है वही बनता जा रहा है। जैसे चित्र देखेगा वैसा ही उसकी छवि बनती जाएगी। तो जैसे आज के समय में गाने आ रहे हैं, उन गानों के अंदर वो जो प्रस्तुत करने वाले जो नाटककार हैं, जो नेता जन हैं, जो नायक हैं, वो जैसी जैसी चीज को प्रस्तुत करते हैं, तो आज का युवा वर्ग उसी छवि को अपने अंदर धारण करता है। अर्थात वो गाना यदि राजसी होगा, उसके अंदर रजोगुण दिखाया होगा, ऐसे चित्र दिखाए हुए हैं जो चित्र देखने लायक नहीं है, तो ऐसे चित्रों को देखकर जो देखने वाला है वो भी राजसी हो जाएगा, उसके अंदर भी रजोगुण पैदा होंगे। यदि वो चित्र तामसी हैं, जिसके अंदर मरने मारने वाली बातें हैं, हिंसा करने वाली बातें हैं, बंदूक शस्त्र दिखाए हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इत्यादि दिखाई हुई हैं,
ऐसे गानों को देखकर तामसी भाव पैदा हो जाएगा। और जब हम कथा का श्रवण करेंगे, भजन का श्रवण करेंगे, तो ऐसे सात्विक तत्वों को देखकर हम सात्विक हो जाएंगे। तो ऐसे गुण हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसलिए सात्विक देखो, सात्विक बात सुनो, सात्विक बात को बोलो। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो अंदर सत्व गुण पैदा होगा, और सत्व गुण पैदा होगा तो धीरे धीरे निर्गुणता भी आ जाएगी, ऐसा हम देख सकते हैं। तो जो निर्गुण साधक है वो गुणों के उत्पन्न होने के बाद भी विचलित नहीं होता। उसने यदि कोई राजसी वातावरण देख लिया, राजसी समय उसने देख लिया, राजसी पदार्थ उसने कोई देख लिया, तो वो विचलित नहीं होगा, वो सत्वस्थ रहेगा, निर्गुण भाव के अंदर रहेगा। यदि उसने कोई तामसी वातावरण देख लिया, तामसी पदार्थ देख लिया तामसी काल के अंदर, तो वो तमोगुण में चला जाएगा, ऐसा नहीं। वो कैसा है, विचलित बिल्कुल नहीं होगा, सत्वस्थ रहेगा, निर्गुण भाव के अंदर रहेगा। और वो मन में क्या विचार करेगा कि गुण गुणों के अंदर वर्तन कर रहे हैं, गुण प्रकृति के अंदर वर्तन कर रही है, मैंने इनसे क्या लेना देना, ऐसा वो विचार करता है। इस भाव से जो अपने आप में स्थिर रहता हुआ कोई भी चेष्टा नहीं करता है, उसे गुणातीत जानना चाहिए। कि जैसे आप लोगों ने आज भी बहुत सारे तत्व ऐसे देखे होंगे कि जो सच्चे अर्थ में गुणातीत होते हैं, तो उनके समक्ष कैसा भी माहौल हो, वो अपनी परमात्मा के साधना में स्थिर रहते हैं। वो व्यक्ति यदि राजसी माहौल में जाएंगे तो भी उस वातावरण का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि तामसी वातावरण के अंदर उन्हें जाना पड़ा तो भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे साधक गुणातीत हो चुके हैं, तीनों गुणों से अलग चले गए हैं। फिर आप उन्हें शमशान में बिठा दो, आप उन साधकों को किसी शादी के अंदर लेकर चले जाओ, किसी पार्टी के अंदर लेकर चले जाओ, या किसी तामसी स्थान के अंदर लेकर चले जाओ, या कहीं भी लेकर चले जाओ, इन साधकों के ऊपर तीनों गुणों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि क्या है, वो अपने में स्थित है। और अपने में स्थित होकर वह साधक कोई चेष्टा नहीं करती। कैसे, कोई एक व्यक्ति बैठा है, जाकर आपने उसे 2-4 गालियां दी, अर्थात तामसी कार्य किया, तो वो साधक कैसा है, तामसी गालियां सुनी और उसने भी उठा, उसने भी 4 गालियां आपको दी, 2 इधर से दिए, 2 इधर से दिए। ऐसे व्यक्ति जो गुणों के अंदर बर्ताव करते हैं, लेकिन जो निर्गुण व्यक्ति होगा, आप उसे कितना भी अपशब्द कहो, वो आप अपने अंदर बर्ताव करते हुए कोई चेष्टा नहीं करेगा, आपको प्रति उत्तर भी नहीं देगा। ऐसे निर्गुण व्यक्ति के लक्षण भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। सम दुख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरः स्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयो स्तुल्य स्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः स्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयो स्तुल्य स्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभः परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गुणातीत किसे कहा जाता है, गुणातीत के लक्षण यहां पर बतलाते हैं। सबसे पहले धीर, जो धीर मनुष्य सम दुख सुख, सुख और दुख के अंदर सम रहता है तथा स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित रहता है। समलोष्टाश्म कांचन, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने को देखकर उन्हें सम मानता है। तुल्य प्रिया प्रियो, जो प्रिय और अप्रिय में सम रहता है। तुल्य निंदात्म संस्तुति,
जो अपनी निंदा और स्तुति में सम रहता है, मान अपमानियों तुल्य, जो अपनी मान और अपमान के अंदर भी सम रहता है, मित्रारि पक्षयो, जो मित्र और शत्रु पक्ष में भी सम रहता है, तुल्य सर्वारंभ परित्यागी, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का जिसने त्याग कर दिया हुआ है, स गुणातीत उच्यते, उसे गुणातीत कहा जाता है। तो भगवान जी क्या बोलते हैं, सबसे पहले धीर अर्थात धैर्यवान होना। गुणातीत व्यक्ति कैसा होता है, धैर्यवान, नित्य अनित्य सुख दुख आने पर या मान अपमान लाभ हानि होने पर जो अपने धैर्य को नहीं छोड़ता है, उसे धीर कहा जाता है। तो गुणातीत व्यक्ति कैसा है, धीर, सम दुख सुख, सुख और दुख के अंदर जो सम रहता है, क्योंकि जब सुख आता है तो जीवात्मा विचलित हो जाता है, दुख आता है तब भी जीवात्मा विचलित हो जाता है। लेकिन जो गुणातीत व्यक्ति होता है वो सुख और दुख के अंदर कैसा है, समभाव के अंदर रहता है, स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित रहता है। स्वस्थ, स्व अर्थात अपने स्वरूप के अंदर, स्थ अर्थात रहना, अपने स्वरूप के अंदर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। हम अक्सर बोलते हैं ना कि आपकी तबीयत कैसी है, तो अगला व्यक्ति कहता है कि मैं स्वस्थ हूं। स्वस्थ अर्थात जैसा मुझे स्थित होना चाहिए मैं वैसा हूं, ऐसा। और समलोष्टाश्म कांचन, जो मिट्टी के ढेले को, पत्थर को और सोने को एक समान मानता है, ऐसा गुणातीत व्यक्ति होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि गुणातीत व्यक्ति सोने का व्यापार करता है तो सोने का व्यापार करते समय कोई उसे पत्थर दे जाए तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर व्यवहार को ध्यान में रखते हुए वह पत्थर को पत्थर ही बोलेगा, मिट्टी को मिट्टी ही बोलेगा, सोने को सोना ही बोलेगा, किंतु उन तत्वों के अंदर उसकी आसक्ति नहीं होगी कि मैं सोने का काम करता हूं तो इसके अंदर मैं बेईमानी कर लूं थोड़ी सी, तो बेईमानी करके मैं पैसा कमाऊं, ऐसा नहीं। क्योंकि उसकी दृष्टि में सोना भी मिट्टी ही है, क्योंकि मिट्टी भी यही छोड़कर जानी पड़ेगी, पत्थर भी यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा और सोना भी यहीं पर ही छोड़कर जाना पड़ेगा। और पत्थर के अंदर हम जितने स्टोन आते हैं, हीरे आते हैं, उनको भी ले सकते हैं। तो जो गुणातीत साधक होता है उसकी दृष्टि में ये सारे के सारे पदार्थ कैसे हैं, सम, एक जैसे ही हैं, ऐसे। तुल्य निंदात्म, तुल्य प्रिया अप्रिय, प्रिय वस्तु प्राप्त हो जाए तो हर्ष नहीं करता है, अप्रिय वस्तु प्राप्त हो जाए तो शोक नहीं करता है। जो निर्गुण व्यक्ति होता है कैसा है, प्रिय और अप्रिय वस्तुओं में कैसे है, समभाव से रहता है। प्रिय वस्तु का वियोग हो जाए, अप्रिय वस्तु प्राप्त हो जाए, तब भी वो समभाव में रहता है, ऐसा उसका लक्षण। तुल्य निंदात्म संस्तुति, उस साधक की कोई निंदा कर दे, कोई संस्तुति अर्थात स्तुति कर दे, तो स्तुति कर दे तो वो बहुत प्रफुल्लित नहीं हो जाता, कोई निंदा कर दे तो वो दुखी नहीं हो जाता, ऐसा जो गुणातीत साधक है उसके लक्षण बताए गए हैं। तो व्यवहार में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना हो तो उसे मक्खन लगाया जाता है और उसको प्रसन्न करने के लिए उसका नाम लेकर उसकी बड़ाई की जाती है कि भाई तुम तो बहुत अच्छे डॉक्टर हो, तुम तो बहुत अच्छे इंजीनियर हो, तुम तो बहुत अच्छे साधक हो, तुम्हारे जैसा तो कोई साधक है ही नहीं। तो जब ऐसे स्तुति परक शब्द सुनता है वो आदमी मन में प्रफुल्लित हो जाता है, अंदर से लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो गुणातीत साधक होगा, जितनी मर्जी उसकी प्रशंसा करो, वो स्वस्थ अपने में स्थित रहेगा। इसके विपरीत जब किसी की निंदा की जाती है और उसे पता चले कि उस व्यक्ति ने मेरी निंदा करी थी, तो अंदर से दुख इतना लगता है कि उस व्यक्ति को मारने के लिए चल पड़ती है। किंतु जो गुणातीत साधक होता है उसकी निंदा भी कर दो, वो तब भी अपने अंदर ही स्वस्थ रहेगा, स्थित रहेगा, ऐसा। मानापमानयो स्तुल्य, मान प्राप्त हो जाए, सम्मान प्राप्त हो जाए, कोई अपमान कर दे उसमें भी वो तुल्य रहता है। तुल्य अर्थात जो तुला होती है, तकड़ी, तुला कैसी है, जब तोल के अंदर आ जाता है तब जो दुकानदार है सामान को बेच देता है,
वैसे ही ये साधक कैसा है, तुल्य रहता है। उसके पश्चात मित्रारि पक्षयो, मित्र अर्थात कोई मित्र प्राप्त हो जाए, अरि अर्थात शत्रु, कोई शत्रु प्राप्त हो जाए, इन दोनों के विषयों में क्या है, वो सम रहता है। तुल्य सर्व रंभा परित्यागी, संपूर्ण कर्मों का आरंभ करने का जिसने त्याग कर दिया है। कि जो साधक ऐसे होते हैं कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, मैं ये काम करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, ये काम करूंगा तो मुझे मेरा मान सम्मान हो जाएगा, ऐसे कार्य करते हैं। किंतु ये गुणातीत व्यक्ति कैसा है, कार्य तो करता है किंतु किस भाव से करेगा, कर्तव्य कर्म। वो मन में ये विचार नहीं करेगा कि ये काम करूंगा मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे मान सम्मान मिलेगा। इन भावों का त्याग करते हुए वो कार्य करता है। इस प्रकार सगुणातीत उच्यते, जिस साधक के अंदर इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं उसे गुणातीत कहा जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं। मां च युवि व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् गुणान् समतीत्य तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां चो च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्य तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं कि अर्जुन च और य अव्यभिचारेण, जो मनुष्य अव्यभिचारी भाव से भक्ति योगेन, भक्ति योग के द्वारा माम सेवते, मेरा सेवन करते हैं, स वह एतान इन गुणान, गुणों का समतीत्य अतिक्रमण करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म प्राप्ति करके ब्रह्म प्राप्ति का जो पात्र है वो बन जाते हैं, ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा भगवान जी यहां पर बतलाते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अव्यभिचारी भाव से, अव्यभिचारी भाव अर्थात जिस भाव में परिवर्तन नहीं होता, जो भाव ऊपर नीचे नहीं जाता, ऐसे भाव को अव्यभिचारी भाव कहा जाता है। तो व्यभिचारी भाव अर्थात कभी भाव बढ़ गया, कभी भाव छोटा हो गया। जैसे थर्मामीटर आप लोगों ने देखा है, उस थर्मामीटर के अंदर पारा होता है। तो पारा कैसे है, जब नॉर्मल स्थिति के अंदर रहेगा तो पारा नीचे रहता है, जब थोड़ी सी हीट प्राप्त होती है किसी रोगी के मुख में दिया तो पारा ऊपर चला जाता है। ऊपर जाना नीचे जाना इसे कहा जाता है व्यभिचारी भाव। तो भाव भी कैसा है, ऊपर नीचे जाता रहता है। किंतु जो परमात्मा का निर्गुण साधक होगा वो कैसा है, अव्यभिचारी, उसका भाव अव्यभिचारी हो जाता है, परमात्मा में 100% स्थिर हो जाता है, वो भाव नीचे कभी नहीं गिरता। ऐसा अव्यभिचारी भाव से भक्ति योग के द्वारा जो परमात्मा का सेवन करते हैं, जो परमात्मा में लगे हुए हैं, हे अर्जुन, जो भक्त अव्यभिचारी भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरे में लगे हुए हैं, मेरा सेवन करते हैं, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं। तो इस श्लोक के अंदर परमात्मा ने निर्गुण प्राप्ति का वर्णन किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं, ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। और कहीं कहीं पर भगवान ये बोलते हैं कि मुझे प्राप्त हो जाते हैं। जहां जहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने बोला कि मुझे प्राप्त हो जाते हैं, वहां पर साकार अवतार की बात करते हैं। और जहां पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा भाव हमें प्राप्त होता है, तो वहां पर निर्गुण निराकार समझना चाहिए। और सिद्धांत क्या है कि हम सब जीवात्माओं ने साकार ईश्वर अवतार के माध्यम से निराकार ईश्वर को प्राप्त करना है, यह सिद्धांत कहा जाता है।
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को बतलाते हैं कि हे अर्जुन ही, क्योंकि ब्रह्मण च अव्ययस्य, ब्रह्म का और अविनाशी अमृतस्य, अमृत का, तथा शाश्वतस्य शाश्वत धर्मस्य, धर्म का, च और ऐकांतिकम, ऐकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूं। हे अर्जुन, ब्रह्म का, अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और ऐकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूं। और जो जीवात्मा मेरी कई बातों का अनुसरण करता है वह ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है, अविनाशी अमृत को भी प्राप्त कर लेता है, शाश्वत धर्म को भी प्राप्त कर लेता है और एकांतिक सुख अर्थात आनंद को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, कि ब्रह्म का अविनाशी अमृत, कि ब्रह्म को भी प्राप्त होता है और मुझे भी प्राप्त होता है, क्योंकि ब्रह्म कैसा है, सर्वत्र। जैसे अग्नि सर्वत्र होती है, लकड़ी के अंदर भी अग्नि होती है और अग्नि जलाई हुई है उसमें भी अग्नि रहती है, क्योंकि पत्थर में भी अग्नि होती है। आप लोगों ने देखा हुआ है कि जब अग्नि का आविष्कार हुआ था आदि मानव के द्वारा, सबसे पहले अग्नि कैसे प्रज्वलित की गई थी, पत्थरों के द्वारा। अग्नि इस पूरे भूमंडल के अंदर है। और यूं समझें कि जब हम माचिस जलाते हैं, अब उस जो माचिस की हमने तीली ली, माचिस ली, अब इसमें अग्नि दिखाई तो दे नहीं रही, लेकिन जैसे ही हम उसको जलाते हैं अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तात्पर्य अर्थ, अग्नि इस वायुमंडल के अंदर सर्वत्र स्थित है। जब सब घटकों का संयोग हो जाता है तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। वैसे ही परमात्मा क्या निवेदन करते हैं कि निराकार स्वरूप इस पूर्ण संसार के अंदर, सृष्टि के अंदर मेरा व्याप्त है, ऐसा जानना चाहिए। और वो कैसा है, अविनाशी अमृत, कि वो ब्रह्म भी मैं ही हूं, अविनाशी अमृत जो है वह भी मैं ही हूं। उसके पश्चात शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वत जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो भी मैं ही हूं। यहां पर परमात्मा ने बहुत गंभीर विषय को यहां पर परमात्मा ने स्पर्श किया हुआ है। परमात्मा क्या बोलते हैं कि जो सनातन धर्म है वह सनातन धर्म मैं हूं। और सनातन धर्म को कौन सा है, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को छोड़कर कोई भी धर्म सनातन धर्म नहीं है। और सनातन धर्म को परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोलते हैं कि मैं हूं। आज के समय में क्या है, हिंदू, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम, ये 4 प्रकार के धर्म ऐसे हैं। इनके अंतर्भूत हम सिख धर्म को भी ले सकते हैं। तो इनके ये जो धर्म हैं ये कैसे हैं, इन धर्मों को का प्रचार इतना हो चुका हुआ है, इन्हें भी सनातन कहा जाना शुरू हो चुका हुआ है। किंतु ध्यान रखिए, ये धर्म सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म केवल और केवल हिंदू धर्म है। इसलिए परमात्मा यहां पर बोलते हैं शाश्वतस्य धर्मस्य, जो शाश्वत सनातन धर्म है वो सनातन धर्म मैं हूं, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि बौद्ध धर्म कैसे है, वो बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध है उनके द्वारा स्थापित किया गया हुआ है, निर्माण किया गया है। जो ईसाई धर्म है, ईसा के द्वारा निर्माण किया गया है। मुस्लिम धर्म मोहम्मद के द्वारा निर्माण किया गया है। लेकिन जो हिंदू धर्म है उसका निर्माण नहीं होता, कभी निर्माण नहीं होता। क्योंकि हिंदू धर्म कैसा है, इसका स्थापन किया जाता है। भगवान जी क्या बोलते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का निर्माण करने के लिए नहीं, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। और जितने भी हिंदू धर्म के अंदर जितने भी महर्षि हुए हैं, उन्होंने धर्म का निर्माण नहीं किया, उन्होंने धर्म को खोजा, और उसी वस्तु को खोजा जा सकता है जो वस्तु लुप्त हो चुकी है, गुम चुकी है। इसीलिए हिंदू धर्म कैसा है? सनातन धर्म है। हिंदू धर्म को छोड़कर कोई भी धर्म सनातन नहीं है, क्योंकि ये धर्म अभी अभी निर्माण हुए हैं। किसी भी धर्म का आप लिटरेचर उठाकर पढ़िए, साहित्य उठाकर पढ़िए, वो धर्म कैसे हैं? मोहम्मदों के द्वारा, बौद्धों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा, सिखों के द्वारा निर्माण किया गया हुआ है, और हिंदू धर्म का निर्माण नहीं किया गया हुआ है, ऐसा हम जान सकते हैं। इसलिए परमात्मा बहुत गहरे विषय को यहां पर स्पर्शित करते हैं कि उस धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूं जो धर्म कैसा है? सनातन है। आज भी है, पहले भी था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी है। जब का ईश्वर है, जब से ईश्वर है तब से धर्म है। तो परमात्मा क्या निवेदन करते हैं? शाश्वतस्य धर्मस्य अहम, कि ये जो सनातन हिंदू धर्म है वह मैं हूं, मैं सनातन हिंदू धर्म हूं। परमात्मा निवेदन क्या कर रहे हैं कि जिस सनातन धर्म की परमात्मा यहां पर बात करते हैं वो कौन सा धर्म है? जो धर्म परमात्मा के अवतारों के द्वारा बतलाया गया हुआ है, परमात्मा के मुख से बताया गया हुआ है, जिस धर्म की स्थापना भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने की हुई है, उस धर्म की बात यहां पर परमात्मा करते हैं। और एकांतिकस्य सुखम, एकांतिक सुख का आश्रय अर्थात अनंत का आश्रय भी मैं ही हूं, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर क्या बताते हैं कि देवों के अंदर देव मैं हूं, और धर्मों के अंदर सबसे प्राचीन और सबसे सनातन धर्म कौन सा है? जो मेरे द्वारा बतलाया गया हुआ है, ऐसा। अब परमात्मा के द्वारा धर्म कौन सा बतलाया गया है? भगवान श्री कृष्ण महाराज जी तो द्वापर युग में हुए, उससे पहले त्रेता चला गया, उससे पहले सतयुग चला गया। तो सतयुग के अंदर हंस अवतार ने जिस धर्म की स्थापना की थी, वही धर्म सनातन धर्म कहा जाता है, वही धर्म जय कृष्णियों का धर्म कहा जाता है, वही धर्म संपूर्ण हिंदुओं का प्राचीन हिंदू धर्म शुद्ध अर्थ में उसे कहा जा सकता है, ऐसा हम देख सकते हैं। क्योंकि परमात्मा कैसे हैं? सबसे उत्तम और सबसे बड़े, उनके द्वारा जिस धर्म की स्थापना की गई वो धर्म सबसे उत्तम कहा गया हुआ है, ऐसा हम यहां पर जान सकते हैं। तो इस विषय के अंदर किसी एक ग्रंथ के अंदर महादेव भी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं कि जिनके नख चंद्र की कांति रूप ब्रह्म का देवता गण ध्यान करते हैं, कि जिनका नाखून की जो किरण है वो क्या है? ब्रह्म। और उस ब्रह्म का संपूर्ण देवता ध्यान करते हैं उस त्रिगुणातीत वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की मैं वंदना करता हूं। महादेव बतलाते हैं अपने भक्तों को भी, सबको भी, कि जिस भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के नाखून की एक कांति जो ब्रह्म है, उसका आस्वादन सभी देवताएं लेते हैं, ऐसे त्रिगुणातीत वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की मैं वंदना करता हूं। महादेव ऐसा निवेदन करते हैं और ब्रह्मदेव भी निवेदन करते हैं। तो तात्पर्य अर्थ कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कैसे हैं? त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से अलग। और भगवान के जो साधक होते हैं, ईश्वर धर्म के जो अनुयायी होते हैं, वो भी त्रिगुणातीत होते हैं। और ईश्वर धर्म के जितने साधन हैं, जितने साध्य हैं, वो भी त्रिगुणातीत होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुण त्रय विभाग योगोणाम
चतुर्दशो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवत अर्थात सबसे बड़े भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के द्वारा बोली गई सुपनिषत्सु गाकर गाई गई श्रीमद् भगवत गीता, जिस गीता ग्रंथ में से उपनिषदों ने, वेदों ने अपने सार को ग्रहण किया हुआ है, जिसके अंदर ब्रह्म विद्या भरी हुई है, योग शास्त्र भरा हुआ है, और जो श्री कृष्ण एवं अर्जुन के संवादात्मक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के गुण त्रय विभाग योग नामक चतुर्थ अध्याय का यहां पर समापन किया जाता है। इति अलम इति शम। इस अध्याय के अंदर 27 श्लोक हैं, जिनमें से 26 श्लोक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के द्वारा बोले गए हैं, एक श्लोक अर्जुन के द्वारा बोला गया हुआ है, और इसके अंदर 2 उवाच भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के हैं और एक उवाच अर्जुन उवाच प्राप्त होता है। अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त गुण त्रय विभाग योग नामक चतुर्दश अध्याय यहां पर समाप्त किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के दिव्य तत्वों को लेकर कल पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, आशा करता हूं स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।